Dear children, I am your computer teacher, Tanya, and I am delighted to welcome you to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we will learn about computer accessories. We will understand input devices, output devices, storage devices, and the CPU, which is the brain of the computer. We will also learn how a computer works using the input process output IPO cycle. An apparatus used to input data into or extract data from a computer is called peripheral. एक ऐसा apparatus मतलब उपकरण जो डाटा इनपुट करना और डाटा कंप्यूटर उससे लेना कंप्यूटर से, ये पेरिफेरल कहलाता है। ये मतलब एक एक कार्य प्रणाली कही जाती है। दीज आर आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर एक्सेसरीज। इनको कंप्यूटर की एक्सेसरीज भी कहा जाता है, कंप्यूटर की जो सहायक सामग्री कहते हैं जिन्हें एक तरह से। देयर आर 6 मेन कंप्यूटर पेरिफेरल्स दैट आर गिवन बिलो। ये 6 मेन कंप्यूटर पेरिफेरल्स हैं जो नीचे दिए गए हैं। इनपुट डिवाइस, जिससे कि डाटा इनपुट कर दिया। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डाटा प्रोसेस हो रहा है। आउटपुट डिवाइस, जो डाटा है वो आउटपुट हो गया, रिजल्ट मिल गया। स्टोरेज डिवाइस, फिर उसको स्टोर कर लिया। और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये कुछ छः छः मेन एक कार्य प्रणाली है कंप्यूटर की। 6 मेन पार्ट है, सिस्टम है ये। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस अलाउ द कंप्यूटर सिस्टम टू इंटरैक्ट। Input and output devices allow the computer system to interact with the outside world by moving data into and out of the computer system. Input और output device हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो इस अपने वर्ड से, आउटसाइड वर्ड से इंटरेक्ट करता है। कैसे इंटरेक्ट करता है कि उसमें डाटा दिया जाता है, फिर वो प्रोसेसिंग होकर डाटा आउटपुट होता है। तो ये एक तरह से जो कंप्यूटर है, जो मशीन है, वो आउटर वर्ड से इंटरेक्ट करती है इस तरह से। लुक एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज मशीन। इन पिक्चर को देखिए और बताइए इन जो मशीन्स हैं इनके क्या क्या कार्य हैं। लेट्स लर्न अबाउट दिस डिवाइस इन डिटेल। अब इन डिवाइस के विषय में डिटेल में पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस, यू कैन एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम वाया इनपुट डिवाइस। फॉर इंस्टेंस, यू कैन यूज ए कीबोर्ड टू टाइप इन डाटा और द कंप्यूटर सिस्टम स्कैनर टू इनपुट डाटा एज एन इमेज। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन या डाटा दिया जाता है। और इसके लिए कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन देने के लिए हम कीबोर्ड टाइप एसेसरीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जो कंप्यूटर सिस्टम का स्कैनर है, यदि कोई इमेज कंप्यूटर में डालनी है, कोई इमेज कंप्यूटर को देनी है इनपुट के रूप में और पता लगाना है कि इमेज कहाँ की है, इसका क्या मीनिंग है, तो हम कंप्यूटर का स्कैनर को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सम इनपुट डिवाइस, कुछ इनपुट डिवाइस के ये एग्जाम्पल हैं। बार कोड स्कैनर, जो आपने देखा होगा मॉल वगैरह में, ये उनके हाथ में होता है, वो उस पर एक कोड बना रहता है बार कोड, उसको स्कैन करते हैं फिर आपको उसका रेट बताते हैं। डिजिटल कैमरा, इसमें फ़ोटो क्लिक होती हैं। माइक्रोफोन और माउस, जॉयस्टिक, ये गेम वगैरह खेलने में जॉयस्टिक काम आती है। कीबोर्ड तो आपको पता ही है, इसके द्वारा टाइप करते हैं। तो ये सब हमारी इनपुट डिवाइस हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, अनदर नेम फॉर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज ए प्रोसेसर। जो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, CPU है, एक प्रोसेसर है, उसको इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इट डज एवरी एसेंशियल टास्क दैट ए कंप्यूटर डज। ये हर जरूरी काम जो भी कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है वो यही करता है, CPU करता है। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। जैसे हमने कुछ नंबर्स दे दिए और कह दिया कि इनको ऐड करो, तो डाटा जो इनपुट हो गया, अब उसको ऐड कौन करेगा? ये CPU। कम्युनिकेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इज फैसिलिटेटेड बाय द CPU। जो कम्युनिकेशन है, जो इंटरेक्शन है इनपुट डिवाइस और फिर जो आउटपुट दिया है, उनके बीच में जो भी कुछ हुआ है, वो जो कम्युनिकेशन है वो ये CPU करता है। इट इज़ आल्सो रेफर टू एज द कंप्यूटर ब्रेन। इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। जनरली ये CPU हैज़ 3 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट्स होते हैं CPU में। ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। ये 3 इसके पार्ट होते हैं CPU के।
फिर है आउटपुट डिवाइस। एंड आउटपुट डिवाइस इज यूज टू सेंड डाटा आउट ऑफ द सिस्टम। आउटपुट डिवाइस का यूज़ डाटा को सिस्टम से बाहर भेजने के लिए किया जाता है। मतलब जो भी उसमें इनपुट दिया गया फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई, अब जो रिजल्ट है वो आउटपुट है, उसको बाहर भेजना है, वो किसके द्वारा होता है? आउटपुट डिवाइस के द्वारा। द यूजर सीज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा बाय द कंप्यूटर थ्रू आउटपुट डिवाइस। जो यूज़र है, जो कंप्यूटर में जिसने इंफॉर्मेशन दी है, इनपुट दिया है, फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई है, अब उसको यूज़र कैसे देखेगा? वो आउटपुट डिवाइस के द्वारा ही देखेगा, जो भी उसमें प्रोसेसिंग हुई है, उसका जो भी रिजल्ट निकला है। एग्जाम्पल ऑफ सम आउटपुट डिवाइसेज आर, आउटपुट डिवाइस के कुछ एग्जाम्पल है। एक तो प्रोजेक्टर है, इसमें से लाइट निकलती है, फिर एक बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है जो भी प्रोसेसिंग हुई है उसका रिजल्ट। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर आल्सो कॉल्ड IO डिवाइस। इनको IO डिवाइसेस कहा जाता है। तो उसमें आउटपुट में एक तो प्रोजेक्टर है, एक प्रिंटर है। जैसे कि हार्ड कॉपी निकालनी है, हमने कुछ डाटा लिखा है, कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, उसकी हमें हार्ड कॉपी चाहिए, तो प्रिंटर से प्रिंट निकाल लेते हैं, फिर वो हमारे हाथ में पेपर आ जाता है, उस पर वो सब छपा हुआ होता है। एक है मॉनिटर, ये बिल्कुल टीवी की तरह ही होता है। जो भी कंप्यूटर में हमें मूवी देखनी है तो इस पर दिखाई देगी, और हमने कुछ टाइप किया, जो हम क्या टाइप किया है वो इस पर दिखेगा, हमने कुछ नंबर डाले वो इस पर दिखेंगे, फिर हमने ऐड करवाया उन नंबरों को तो उसका टोटल इस पर दिखेगा। एक ही स्पीकर, यदि हमें म्यूज़िक सुनना है तो जो आवाज़ आएगी वो स्पीकर से बाहर आएगी। हम सॉन्ग डालेंगे कि मुझे ये वाला सॉन्ग सुनना है, तो स्पीकर हमें वो वाला सॉन्ग सुनाएगा। स्टोरेज डिवाइस, द कंप्यूटर मस्ट हैव ए स्टोरेज डिवाइस इन ऑर्डर टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर में एक स्टोरेज डिवाइस ज़रूर होती है, क्योंकि उसको डाटा को यूज़ करना है, उसको स्टोर करना है, डाटा और इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना है, मतलब उनको दोबारा से देखना है, दोबारा से उसके विषय में जानना है, तो इन सब के लिए स्टोरेज डिवाइस होती है। ए वाइड वेराइटी ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग डाटा। बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो इस उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। उनमें पेन ड्राइव है, आप सबने देखी होंगी, एक DVD है, ये CD है। DVD और CD अब कम हो गई हैं, बट पहले इनका बहुत यूज़ होता था। और पेन ड्राइव तो आप सबने देखी होगी। फिर है IPO साइकिल। IPO साइकिल का मतलब क्या है? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो ये कंप्यूटर हेल्प अस टू जनरेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रॉ डाटा। कंप्यूटर हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से देता है? रॉ डाटा से, जो कि हमने उसमें एक तरह से कहते हैं ना, कच्चा माल से हमारा बिल्कुल वो सामान तैयार होता है। तो जो हमने कच्चा माल उसमें दिया है, कच्चा डाटा उसमें दिया है, उससे इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। इट फॉलोज द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। तो इस साइकिल को क्या कहते हैं? इनपुट आउटपुट। ए कंप्यूटर हेल्प अस टू जनरेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रॉ डाटा। रॉ डाटा से कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन जनरेट करने में हेल्प करता है। इट फॉलोज द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। मतलब इसका जो साइकिल है वो ये है कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। वी एंटर डाटा इनटू ए कंप्यूटर यूजिंग द कीबोर्ड और द माउस। हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं कीबोर्ड को यूज़ करके या माउस को यूज़ करके। दिस डाटा इज कॉल्ड द इनपुट। ये जो डाटा है ये इनपुट कहलाता है। द CPU कन्वर्ट द डाटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। फिर जो CPU होता है वो इस डाटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। ये प्रोसेसिंग कहलाती है। आफ्टर द डाटा इज प्रोसेस, जब डाटा प्रोसेस्ड हो जाता है, द रिजल्ट इज डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर। तो रिजल्ट मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाता है। तो दिस इज द आउटपुट। ये आउटपुट कहलाता है। अब प्रोसेस क्या हुआ, एक बार इसके डायग्राम के माध्यम से देखिए। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, और फिर वापस से मतलब दोबारा से इनपुट डालिए। इस तरह से साइकिल चलता रहता है। और ये सब जो इनपुट है और प्रोसेस है ये सब स्टोरेज होता रहता है। तो दिस इज कॉल्ड IPO साइकिल। लेट्स सी एन एग्जाम्पल देखते हैं। प्लेइंग गेम। इनपुट, द प्लेयर्स इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द कंप्यूटर थ्रू माउस बटन। प्लेयर कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देता है माउस के बटन के द्वारा। प्रोसेस, द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्लेयर्स कार इज द प्रोसेस। जो स्पीड है, डायरेक्शन है प्लेयर की कार का, वो प्रोसेस है। आउटपुट, द इफेक्ट ऑफ द कीज प्रेस्ड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ एनिमेटेड पिक्चर एंड साउंड। जो कीज को प्रेस करने का जो इफेक्ट है वो एनिमेटेड पिक्चर और साउंड के रूप में स्क्रीन पर देखा जाता है, मॉनिटर पर देखा जाता है। सेल्फ सर्वे, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ डिवाइस दे आर।
पिक्चर को देखिए और बताइए ये जो डिवाइसेस हैं ये किस प्रकार की हैं। इनपुट पर आई लिखिए, प्रोसेसिंग पर पी लिखिए और आउटपुट पर ओ लिखिए। इसमें सबसे पहले एटीएम मशीन बनी हुई है, प्रोसेसिंग है, पी लिखेंगे इस पर, और ये इनपुट है, कार्ड डालते हैं मशीन में, फिर पैसे बाहर आ जाते हैं, तो ये आउटपुट हो गया। ये इसमें ब्रेड है, ये ब्रेड सिक चुकी हैं, तो इसमें ये सबसे पहले तो इनपुट आएगा सबसे पहले वाले पे 4 पर, 5 पर आएगा आउटपुट और 6 पर आएगा पी, प्रोसेसिंग। हार्डवेयर रिफर्स टू ए कंप्यूटर सिस्टम फिजिकल एलिमेंट। हार्डवेयर में कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल एलिमेंट्स आते हैं, इंक्लूडिंग एनी अटैच्ड पेरिफेरल्स, जो कि उसमें अटैच्ड पेरिफेरल्स होते हैं वो आते हैं। हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू यूज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है। द कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू एंड माउस आर द एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। ये सब हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं, मतलब जो हमें फिजिकली दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। तो कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, ये सब हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट अनेबल्स द हार्डवेयर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का वह सेट है जो कि हार्डवेयर को इस योग्य बनाता है कि वो कोई टास्क कंप्लीट कर सके। ऑल द प्रोग्राम दैट रन ऑन कंप्यूटर आर सॉफ्टवेयर। जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर पर चलते हैं वो सब सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे नोटपैड, पेंट, टक्स पेंट, MS वर्ड, ये सब सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। फ्लैश रिकैप, there are 6 main computer peripherals. Input device let you transfer data and user command into the computer system. Input device की सहायता से हम जो डाटा है उसको ट्रांसफ़र करते हैं कंप्यूटर में, डाटा को और कमांड्स को। और CPU है, हेल्प्स करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कम्युनिकेट करने में एक दूसरे के साथ, मतलब CPU उस डाटा को, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा। बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ होती हैं। वोकेबलरी, रिट्रीवल, टू रिकवर, इंटरेक्ट, कनेक्ट, स्पेसिफिक, एक्सेप्ट। Every part of a computer is important. See you soon with another fun computer lesson.